Good evening, everyone. Good evening, Nikita. गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकालना तक सीख लिया था ऑलरेडी। सॉरी, स्क्वायर रूट सीख लिया था, क्यूब रूट अभी बाकी है। और जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया था, आपको मैं रिकॉर्डेड क्लास दे दूंगा इसके बाद, तो उसको आप देख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था स्क्वायर रूट निकालना, और हमने स्क्वायर निकालना भी सीख लिया था। स्क्वायर जल्दी कैसे स्क्वायर निकालना है वो भी सीखा था, और स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो भी सीख लिया था। तो वो ऑलरेडी हो चुका है। तो जो लोग लास्ट क्लास में थे, आप लोग एक काम करो, आपको मैं स्क्वायर रूट निकालने देता हूँ, आप लोग मुझे उसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइए कि आंसर कितना होगा। ठीक है, जस्ट वन मिनट, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी कुछ क्लास मिस करो नहीं करो, मैथ्स का क्लास कभी मिस मत करना, बिकॉज मैथ्स का क्लास सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हर एक सब्जेक्ट में मैथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसीलिए डोंट मिस एनी क्लास। मतलब आप मुझे इसका स्क्वायर रूट बताइए। जिन लोगों को लास्ट क्लास किया था, आप मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट बताइए। प्लीज टेल मी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। जिन लोगों ने क्लास नहीं किया, डोंट वरी, मैं इस क्लास के बाद आपको लिंक भेज दूंगा यूट्यूब का, रिकॉर्डेड लेक्चर का। ऐसा आप देख सकते हैं। 84 रॉन्ग, गलत। हाँ, 86। गुड इवनिंग सूरज। एनी अदर आंसर और किसी को? यीन, निवेदिता, आप दोनों बताइए क्या होगा आंसर। देखो, इसको कैसे करना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, आपको क्या करना है, ये स्क्वायर रूट है ना, तो आपको दो नंबर देखना है। ये अच्छा, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नंबर सिक्स में खत्म होता है, तो आप बोलोगे सर फोर का स्क्वायर भी सिक्स में खत्म, 16 होता है, सिक्स में खत्म होता है। और सिक्स का स्क्वायर भी 36 होता है, तो ये भी सिक्स में खत्म होता है। तो अगर हम नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो हम ये कंफ्यूज है कि उसका यूनिट डिजिट या तो फोर हो सकता है या फिर सिक्स हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, ये पहले काम करना है। फिर आप ये दो नंबर को अलग करो, और ये जो रिमेनिंग जितना भी नंबर है उसको अलग करेंगे। अगर सपोज यहाँ पे सपोज नंबर ऐसा होता जैसे 1373996, तब आप इन दो नंबर को अलग करते, और फिर इन दोनों को नहीं करते, इन तीनों को कर लेते। ठीक है, दो को अलग फिर रिमेनिंग को अलग। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे 96 आया है, तो ये 96 है, तो 96 के वजह से, 6 के वजह से 4 या फिर 6। फिर देखो 73, अब देखो 73 कौन सा दो स्क्वायर के बीच में है, तो 73 आप बोलेंगे 8 स्क्वायर और 9 नहीं, हाँ 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में लाई करता है। ये जो 73 जो नंबर है, ये 8 स्क्वायर 64 और 9 स्क्वायर 81 के बीच में है, तो आप वो छोटा वाला लेंगे, तो 84 या 86। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो या तो 84 होगा या फिर 86 होगा। कंफ्यूजन दूर करने के लिए इन दोनों का कोई मिडिल नंबर ले लो, जैसे 85। 85 का स्क्वायर निकालो, हमेशा एंडिंग विथ 5 का ही स्क्वायर निकालना है। 85 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, 85 इंटू 85 अब करेंगे, 5 5 जा 25, और 8 8 जा नहीं, 9 8 जा 72। ठीक है, 8 8 जा नहीं करना है आपको, 9 8 जा करना है। जो भी नंबर है उसको एक इंक्रीज करना है, तो 9 8 जा 72। तो अभी देखो, ये जो नंबर है 7225, आप बोलेंगे इसका स्क्वायर रूट तो 85 है, और ये जो रिक्वायर्ड नंबर है वो तो 7225 से बड़ा है, मतलब उसका स्क्वायर रूट 85 से बड़ा होगा, यानी कि 86 होगा। ठीक है, क्लियर है ना? देख लो एक बार।
देख लो समझ में आया कि नहीं। प्लीज टेल मी ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं। हो गया ना। ठीक है, सिंपल चीज है, उतना ज्यादा नहीं सोचना है। जो लास्ट डिजिट को देख के पहले यूनिट डिजिट को प्लेस करो, फिर बाकी में से स्क्वायर के बीच जो छोटा वाला है उसको ले लो, फिर 5 वाला के साथ चेक कर लो। मैं आपको और एक नंबर देता हूँ, एक लास्ट प्रैक्टिस करेंगे फिर खत्म करेंगे इसको। तो मैं देख लेता हूँ कौन सा नंबर को स्क्वायर दूँ। तो हाँ, मुझे स्क्वायर बनाना पड़ेगा, आपको बना के देता हूँ। इसका स्क्वायर रूट बताइए। 107। ओके, एनी अदर आंसर? 107, ओके। 107, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत आसान है। लास्ट वाला यूनिट डिजिट को देखिए, लास्ट वाला यूनिट डिजिट अगर 9 है ना, तो मतलब आप बोलेंगे सर 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 7 का स्क्वायर भी 49 ही होता है, मतलब यूनिट डिजिट। तो अगर यूनिट डिजिट 9 है तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। इन दोनों का ग्रुप बनाया और जो रिमेनिंग है इन तीनों का ग्रुप बनाए। आप बोलेंगे ये नंबर द 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में है। 10 स्क्वायर कितना है, आप बोलेंगे 100, और 11 स्क्वायर कितना है 121, उसके बीच में है ना। तो आप छोटा वाला लेंगे 10, मतलब एक इसका स्क्वायर रूट 103 होगा, नहीं तो 107 होगा। कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप 105 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 105 का स्क्वायर कितना होगा, 105 इंटू 105, 5 5 25, और 10 10 नहीं, 11 10, 11 10 110। तो ये जो नंबर है ये तो एक 110 25 से बड़ा है ना, तो उसका स्क्वायर रूट 105 से बड़ा होगा, यानी कि 107 होगा। क्लियर है ना अभी? देखो तो अभी समझ में आया ना? देख लो, देख लो एक बार। इज इट क्लियर, कंप्लीटली क्लियर हुआ कि नहीं? देखो, क्लियर है ना? ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट, क्यूब रूट कंपेरेटिवली स्क्वायर रूट से थोड़ा सा इजी होता है। क्यों इजी होता है? क्योंकि, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मैं इसको लगा देता हूँ। क्यूब रूट, क्यूब रूट को अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब होता है सर 8, 3 का क्यूब होता है 27 27, 4 का क्यूब होता है कितना 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब होता है आपका 343, 8 का क्यूब होता है आपका 512, 9 का क्यूब होता है आपका 729, 10 का क्यूब होता है 1000।
11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब होता है 2197, 14 का क्यूब होता है 2744, 15 का क्यूब होता है 3375, 16 का क्यूब होता है 4096, 17 का क्यूब होता है आपका 17 का क्यूब कितना होता है 5813 होता है क्या? 17 का क्यूब एक बार चेक करके बताना तो सही लिखा है कि गलत। नहीं, गलत गलत गलत, 4913 होता है शायद। 17 का क्यूब क्या होता है? 4913 होता है ना? 17 का क्यूब कितना होता है? मैं 17 का क्यूब भूल रहा हूँ, 4913 होता है ना? हाँ सही है ना? करेक्ट है ना? ठीक है, 17 का क्यूब इतना होता है, 18 का क्यूब होता है 5832, 19 का क्यूब होता है 6859 और 20 का क्यूब होता है 8000। 20 का क्यूब होता है मेरे भाई 8000, ठीक है। गुड इवनिंग नैन्सी एंड प्रमोद। ठीक है, तो आप देखो, जैसे स्क्वायर रूट में क्या था, जैसे वन का स्क्वायर भी वन में खत्म होता है, नाइन का स्क्वायर भी वन में खत्म होता है, टू का स्क्वायर फोर में खत्म होता है, तो एट का स्क्वायर भी फोर में खत्म होता है। यहाँ पे आप देखो हर एक चीज यूनिक है। देखो, अब देखो, वन का क्यूब वन में खत्म हो रहा है, तो कोई दूसरा नंबर का क्यूब वन में खत्म नहीं होता है। अब देखो, सिर्फ वन का क्यूब ही वन में खत्म होता है। यस और नो? देखो, अच्छे से चेक करो अब इसको। बात ठीक है ना मेरा? मीन्स देखो, वन का क्यूब वन में खत्म हुआ ना, वन का क्यूब कितना है? वन। और 11 का क्यूब कितना है? 1331। रुको मैं बताता हूँ, ये देखो, वन का क्यूब का यूनिट डिजिट वन है, 11 का क्यूब का यूनिट डिजिट वन है। देखो, मैं आपको एक्चुअली, आप स्क्वायर के क्लास में नहीं थे ना, देखो वन का स्क्वायर कितना होता है? वन। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। आप नाइन का स्क्वायर भी तो 81 होता है, और 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। तो अगर नंबर का यूनिट डिजिट वन है तो मैं बता नहीं सकता हूँ ना उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट वन है कि नाइन है। ये बात समझ में आ रहा है? अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट ही मैंने देखा, तो अगर मैं सिर्फ यूनिट डिजिट देखूं तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट वन होगा कि नाइन होगा, क्योंकि दोनों में ही वन आता है। बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है ना? जैसे 121 का स्क्वायर रूट भी वन में ही खत्म होता है, और 81 का स्क्वायर रूट भी वन में ही खत्म होता है, तो मैं बता, नाइन में खत्म होता है। तो अगर मुझे नंबर मिला, अगर मैंने किसी नंबर को देखा, जैसे कि मान लो आप कोई नंबर को देखेंगे, जैसे कि मान लो आप इस नंबर को देखो, एक सेकेंड, ये वाला नंबर। अभी मैं अगर आपको बोलूँ इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना है ना, तो आप ये नहीं बोल सकोगे कि इसका यूनिट डिजिट वन होगा कि नाइन होगा, आप कंफ्यूज रहोगे ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि वन का स्क्वायर वन है, तो नाइन का स्क्वायर भी वन है, मतलब नाइन का स्क्वायर भी वन में खत्म हो रहा है। वन का स्क्वायर वन, तो नाइन, 11 तो ठीक है, अगर वन का स्क्वायर वन है तो 11 का स्क्वायर भी वन में ही खत्म होगा। बट अगर वन का स्क्वायर वन है ना, तो नाइन का स्क्वायर भी वन है, 19 का स्क्वायर भी वन है। तो अगर हमको नंबर दिखे तो मैं बोल नहीं सकता हूँ कि उसका स्क्वायर रूट वन में खत्म होगा या नाइन में खत्म होगा। जैसे फॉर अनदर एग्जांपल, जैसे 12 का स्क्वायर 144 है ना, आप देखोगे 18 का स्क्वायर कितना है? 324। तो अगर नंबर का यूनिट डिजिट फोर है तो हम बता नहीं सकते कि उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट एट होगा या फिर टू होगा। ठीक है, क्योंकि टू का स्क्वायर भी फोर में खत्म होता है, और एट का स्क्वायर भी फोर में ही खत्म होता है। बात समझ में आ रहा है ना? अभी अभी तो बात समझ में आ रहा है। ये सब अभी समझ में आया ना? तो क्यूब में देखो ये वाला डाउट नहीं है। अब क्यूब में देखो हर एक का अलग है। अब देखो अच्छे से एक बार नोटिस करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ।
ये बात समझ में आया ना? ठीक है, देखो क्यूब वाला देखो, देखो वन का क्यूब वन में खत्म होता है, तो टू का क्यूब अलग है, एट अलग एक नंबर है, थ्री का क्यूब सेवन, फोर का क्यूब फोर, फाइव का क्यूब फाइव, सिक्स का क्यूब सिक्स, सेवन का क्यूब थ्री, एट का क्यूब टू, नाइन का क्यूब नाइन, टेन का क्यूब जीरो। तो ये नहीं, डाउट डाउट ये नहीं है कि अगर मैंने आपको बोला कि अगर सर आप सिक्स एट फाइव नाइन का स्क्वायर क्यूब रूट निकालिए, तो आप डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि इसका अगर ये अगर नाइन में खत्म हो रहा है तो इसका क्यूब रूट भी नाइन में ही खत्म होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है ना? देखो यही इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर वो नंबर नाइन में खत्म हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट भी नाइन में ही खत्म होगा। क्लियर है ना? ये बात तो समझ में आ गया आप लोगों को कि अगर वो नंबर नाइन में खत्म हो रहा है तो उसका क्यूब रूट भी नाइन में ही खत्म होगा। जैसे कि अगर, जैसे देखो वन का वन सब सेम है, वन का वन है, टू का एट है, ये अलग है कि टू का एट है, तो आप देखोगे कि एट का भी टू है, टू का एट है ना तो एट का भी टू है, थ्री का सेवन है तो सेवन का भी थ्री है, और बाकी सारा सेम है, फोर का फोर, फाइव का फाइव, सिक्स का सिक्स, थ्री का सेवन है और सेवन का थ्री, ये एक पेयर है, और टू और एट का एक पेयर है कि टू का भी एट है तो एट का भी टू है। ठीक है, अभी बात यह है कि हम क्यूब रूट निकालेंगे कैसे? जैसे जैसे ये नंबर है सेवन फाइव थ्री फाइव सेवन वन, अगर मैंने आपको इसका क्यूब रूट निकालने बोला, आप मुझे एक चीज बताओ, इस नंबर का क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा? टेल मी, यूनिट डिजिट बताइए। इस नंबर का क्यूब रूट का है यूनिट डिजिट वन होगा, क्योंकि वन का वन ही है, वन का वन है, सिर्फ टू का एट है और थ्री का सेवन है, बाकी सब सेम है। टू का एट है और थ्री का सेवन है, आप अच्छे से अगर ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये देखो वन का वन है, सिर्फ अलग है कि टू का एट है, मतलब टू, अगर टू क्यूब है तो उसका यूनिट डिजिट एट होगा, और एट का भी टू है, तो टू और एट का एक पेयर है इसमें, टू और एट, अगर टू है तो एट आएगा, एट है तो टू आएगा, और एक पेयर है थ्री और सेवन का, कि अगर थ्री है तो सेवन आएगा, सेवन है तो थ्री आएगा। ठीक है, और बाकी सारा सेम है, देखो सारा सेम है, ये फोर का फोर, फाइव का फाइव, सिक्स का सिक्स, ठीक है, नाइन का नाइन, तो सब सेम है, सिर्फ टू एट और थ्री सेवन। तो ये कहाँ गया नंबर, ये वाला इसका यूनिट डिजिट वन होगा। ठीक है, इसका वन का वन है तो इसका वन होगा। फिर क्या करो, तीन तीन का पेयर, इस तीन को अलग करो, इस तीन को अलग करो, तो आप ये तीन का काम ऑलरेडी हो चुका है यूनिट डिजिट से। आप मुझे ये बताइए कि ये जो नंबर है वो कौन से दो क्यूब के बीच में लाई करता है, बिटवीन विच टू क्यूब्स? वो जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो नंबर है वो कौन से दो क्यूब के बीच में लाई करता है? 753 जो नंबर है वो कौन से दो क्यूब के बीच में लाई करता है? 9 एंड 10, करेक्ट, 9 और 10 क्यूब के बीच में लाई करता है, सही बात है ना? ये जो नंबर है ये 9 क्यूब यानी कि 729, और दूसरा नंबर है 10 क्यूब यानी कि 1000, इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो आप छोटा वाला चूज करेंगे, खत्म। ठीक है, ठीक है, सिंपल है, ये बहुत इजी है, आप सिर्फ छोटा वाला चूज करो वहां से, खत्म, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको और एक नंबर देता हूँ, आप ट्राई करो क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट निकालिए, टेल मी व्हाट इज द आंसर। 94, करेक्ट। समझ में आ गया नहीं? देख के ही बोल सकते हैं। 94, ठीक है, देख के ही बोल सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें, देख के ही बोल सकते हैं, बहुत इजी है। देखो लास्ट का नंबर देखिए, लास्ट का नंबर क्या है? फोर है। फोर का कोई पेयर नहीं है, पेयर सिर्फ टू एट का है, कि टू होने से एट आएगा, थ्री होने से सेवन आएगा, बाकी सब सेम है, फोर का फोर। ठीक है, ये तीनों को अलग करो, ये तीनों को अलग करो, ये किसके बीच में? 9 क्यूब और 10 क्यूब, वहां से छोटा वाला ले लो, 94। ठीक है, आप मुझे इसका बताइए।
इसका क्यूब रूट होता है 76 होगा। 76 आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखो इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे लास्ट में सिक्स है, आप बोलेंगे सिक्स का तो कोई पेयर नहीं है, सिक्स का सिक्स अपने आप ही है, इसको छोड़ दो, ये तीन को अलग, ये तीन को अलग। आप देखो ये जो नंबर है वो कौन से दो क्यूब के बीच में है, ये 438 जो नंबर है ना, इसमें तो सिक्स ही आएगा यूनिट डिजिट। ये है आपका 7 क्यूब और 8 क्यूब के बीच में। 7 क्यूब होता है 343 और 8 क्यूब होता है 512, इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो यहाँ से 7 ले लो, 76। क्लियर है ना, क्यूब रूट निकाल लोगे ना आप लोग। देखो अगर किसी वजह से क्यूब रूट याद भी नहीं रहता है ना, तो इससे हेल्प मिल जाएगा। बट आपको 1 से 15 तक तो याद करना ही है, ठीक है ना, क्लियर है ना ये चीज़, ओके ठीक है। मैं आपको 1 मिनट दो मुझे, मैं आपको क्यूब रूट और टेबल वाला जो एक लिस्ट है वो ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। एक मिनट रुक जाओ बस। आपको 1 से 20 तक क्यूब याद करना है, स्क्वायर याद करना है आपको 1 से लेके 30 तक। एक सेकंड, मैंने भेज दिया है फोटोज, इसको आप लिख लेना अपने नोटबुक में, तब इजी होगा आपको। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, तो क्यूब रूट आप लोग निकाल लोगे, बट क्यूब रूट हमेशा निकालने का जुगाड़ तो ठीक है, बट आपको जनरली 1 से 20 तक आपको सारा क्यूब याद होना चाहिए, सारा का सारा क्यूब। 1 से 20 तक क्यूब पता होना चाहिए, 1 से 30 तक स्क्वायर्स पता होना चाहिए, और 1 से 25 तक आपको टेबल्स पता होना चाहिए। ठीक है, अभी और एक चीज पता होना चाहिए, वो हम लोग अभी मैं आपको बताता हूँ। क्यूब रूट हो गया, अच्छा और एक क्यूब रूट निकाल लो आप लोग, इसको बताओ, लास्ट एक निकाल लो, ये बताइए इसका क्यूब रूट कितना होगा। 87, वेरी नाइस, आ गया ना समझ में, बढ़िया। ठीक है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखो आपको पता है लास्ट में थ्री है, तो थ्री है तो आप बोलेंगे 7 और 3 का पेयर है, 7 का 3, 3 का 7, तो 3 का 7। फिर ये तीन को अलग करो, इस तीन को अलग कर लो, ये तो 8 क्यूब यानी कि 512, और 9 क्यूब यानी कि 729, ये दो नंबर के बीच में लाई करता है। 512 और 729 के बीच में छोटा वाला लेंगे तो 8 लेंगे, 8 तो 87। ठीक है, फिर आपको और कुछ कुछ चीज़ है जो आपको याद करना है सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने से पहले।
वो भी मैं आपको दे देता हूँ, इसका आप लोग लिख लेना, कॉपी में लिख लो ताकि आपके लिए इजी होगा, ठीक है। ओके देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आप मुझे बताइए कि 10% का क्या मतलब है, मैथमेटिकली 10% का क्या मतलब है, बताओ तो, एनी वन हु कैन टेल मी। 10% जो चीज है इसका मतलब क्या है? 10/100 है, ठीक है। 10/100 है, 10% का मतलब 10/100, उससे भी छोटा 1/10, ठीक है। करेक्ट, ठीक है। 10% का मतलब होता है 10/100 या फिर 1/10। 10% मतलब होता है 10/100, 10/100 मतलब 1/10, ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने परसेंटेज में गिवन है, जैसे कि आपको पता है सपोज 25%, तो आप बोलेंगे सर 25% मतलब 25/100, ठीक है। मतलब अगर मुझे नंबर परसेंटेज में गिवन है और मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस नंबर को 100 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही ये है कि परसेंट, परसेंट मतलब पर सेंट मतलब कितना होता है, सेंट मतलब 100, तो पर 100, तो 25% मतलब 25/100 मतलब 25/100, ठीक है। इस चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। अभी आप मुझे एक चीज बताओ, क्या बताना है कि 50% का फ्रैक्शन कितना है, थोड़ा शॉर्ट में बताओ, एकदम फाइनल फ्रैक्शन बताओ। 50% का फ्रैक्शन कितना होगा? हाफ होगा, हाफ होगा ना, हाफ, यस। 50/100, 50% मतलब हाफ ही होता है, ठीक है। 50% मतलब हाफ ही होता है। तो अगर हम इसको थोड़ा और पिक्टोरी, क्या बोलते हैं इसको, पिक्टोरी के लिए अगर समझना चाहेंगे, तो अगर मैंने आपको बोला कि ये कोई एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल को अगर मैंने ये बीच से काट दिया, तो आप मुझे ये बताओ कि इस सर्कल को अगर मैंने बीच से काटा है, ठीक है, तो ये पार्ट और ये दोनों पार्ट जो है, ये दोनों पार्ट इक्वल है। तो आप मुझे बताओ ये एक पार्ट कितना होगा, मतलब पूरा पार्ट का कितना होगा, ये जो एक पार्ट है, ये पूरा पार्ट का कितना होगा? 50% होगा, 50% होगा, यस करेक्ट, 50% होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसको, एक काम करते हैं थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए, मैं इसको चार पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक दो तीन चार, तो आप सोचेंगे कि सर अगर ये पूरा का पूरा सर्कल, इसका पूरा का वैल्यू अगर 1 है, तो आप मुझे बताओ एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा, ये बताओ मुझे, पूरा का पूरा अगर 1 है तो एक पार्ट कितना होगा? पूरा का पूरा अगर 1 है तो एक पार्ट कितना होगा? 0.25, ओके। और थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताओ। 1/4, ठीक है, करेक्ट, 1/4 होगा। अगर ये पूरा का पूरा सर्कल अगर 1 है, एक है, तो उसका एक चौथा ही है ना, ये तो एक चौथा ही है। चार भाग में से एक भाग है, ये चार भाग में से एक भाग, तो एक चौथा ही है, ये भी एक चौथा ही है, ठीक है। और इसी सर्कल को अगर मैंने यहाँ पे रेप्लिकेट कर दिया, सेम सर्कल बनाया, सेम सर्कल, और मैंने इसको फिर चार पार्ट में भाग कर दिया, और अगर मैंने अभी बोला कि ये पूरा सर्कल 100 का है, तब एक पार्ट कितना होगा? पूरा सर्कल अगर 100 का है तब एक पार्ट कितना होगा? 25 होगा, 25 होगा, 1/4 नहीं होगा, 25 होगा। 1/4 कैसे होगा? 1/4 तो 1 के हिसाब से है, 1/4, 1/4 तो 1 के हिसाब से, अगर वो 1 है तो वो एक पार्ट 1/4 होगा, अगर वो 100 है तो वो एक पार्ट 1/4 ऑफ 100 होगा, 1/4 ऑफ 100 विच इज 25, ठीक है। तो एक पार्ट अभी होगा 25। तो ये जो वन था, ये जब वन था तो ये 1/4 था, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब ये 1/4 है फ्रैक्शन में, एक फ्रैक्शन का होल पार्ट कितना है बोलो तो। आप मुझे बता, आपको ये चीज पता है एक फ्रैक्शन का होल पार्ट कितना होता है? जो हम फ्रैक्शन लिखते हैं उसका होल कितना है, उसका फुल पार्ट कितना है?
किसके रेस्पेक्ट में फ्रैक्शन लिखते हैं? एनीवन हु कैन टेल मी दिस? जो हम फ्रैक्शन लिखते हैं डिनोमिनेटर, नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। फ्रैक्शन का पूरा कितना है, पूरा कितना है? एक फ्रैक्शन लिखेंगे ना, उसका पूरा पार्ट कितना है? फ्रैक्शन तो उसको तोड़, हाँ वन है, करेक्ट, उसका पूरा पार्ट हमेशा वन है। वेरी गुड, उसका पूरा पार्ट वन है, वन से ही तो फ्रैक्शन आया है भाई। एक वन, एक कोई नंबर था, उसको ही तो तोड़ तोड़ के हाफ आया है, 3/4 आया है, 1/4 आया है, ये सब 1/4, ये सब वन से छोटा ही तो है। तो ये सब जो नंबर है 1/4, 3/4, हाफ, ये सारा वन का ही तो पार्ट है। हम जब 3/4 बोलते हैं मतलब हमने वन को चार पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे ये वन पूरा का पूरा है, उसको चार पार्ट में डिवाइड किया है, और ये एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, तो ये तीनों को मिला के 3/4 होता है। समझ में आया आपको ये चीज? ये चीज क्लियर कट होना चाहिए, एकदम क्लियर। ठीक है, वो जो पूरा जो फ्रैक्शन जो लिखते हैं ना, उसका मेन पार्ट वन है, क्योंकि हर एक फ्रैक्शन आप देखेंगे वन से छोटा है। ये बात आप एग्री करते हो ना, हर एक फ्रैक्शन वन से छोटा होता है। अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वन से छोटा ही होगा, अगर इम्प्रॉपर है तो वन से बड़ा हो सकता है, बट फ्रैक्शन जनरली वन से छोटा होता है। कोई भी फ्रैक्शन लो आप, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 9/13, हर एक नंबर वन से छोटा है। तो मतलब वो जो पूरा पार्ट है ना, वो वन है। ठीक है, ये बात क्लियर होना चाहिए, ये बात समझ में आ रहा है ना आपको? ये जो पूरा पार्ट है वो वन है, फ्रैक्शन का मतलब ही वन के कंपैरिजन में होता है। ये जैसे सपोज यहाँ से मैं 1/4, 1/4, अगर मैंने यहाँ से तीन पार्ट ले लिया, ये और ये, तो कितना ले लिया? 3/4। तो ये पूरा वन था, उसमें से ही तो मैंने लिया है, तो ये पूरा वन है। तो फ्रैक्शन का जो इक्विवेलेंट होता है वो वन होता है। और ये जो 100 है, ये जो पाई है, ये 100 है। और 100 का जो इक्विवेलेंट होता है, 100 का को जब हम भाग करते हैं, तो इसको ही हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1/4 जो है दैट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 25%। ठीक है, इसका ये एक्सप्लेनेशन होता है, ये इस तरीके से आई ये चीज। उसी को हम लोग तो सीख लेते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, डिवाइड बाय 100, लेकिन सीखना नहीं है। आप जितना सीखेंगे ना, आप मेंस के क्वेश्चन में उतना ही फंसोगे आप। फंसते, आपको कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रांग होगा ना, परसेंटेज से ही डेवलप करना होता है कॉन्सेप्ट। परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। बट मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये सब जरूरी है, मतलब जानना। ठीक है, तो हमने, जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि आप मुझे 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताओ, तो कितना परसेंट होगा बताइए? 1/5 कितना परसेंट होगा? बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज एवरीबॉडी आंसर। कितना आंसर है? 20%। ठीक है, हाँ, 1/5 मतलब 20%। तो इसको आपने कैसे कन्वर्ट किया? आप बोलेंगे सर आपने कुछ बोला ही नहीं, जो टफ है, ये तो बहुत आसान काम है। आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में, मैंने बोला था अगर मैं 20% देता, इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो आप 20 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/5 आएगा। और आपको इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में लेना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो एक में पांच है, परसेंटेज मतलब क्या होता है? 100 में कितना है? परसेंटेज का क्या मतलब है कि अगर 100 में कितना है, मतलब 100 में कितना। तो अगर पांच में एक है तो 100 में कितना होगा? इंटू 100, तो 100 में कितना होगा? 20%। तो ऐसा ही कुछ कुछ परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन है जो आपको याद करना है, स्टार्टिंग विथ 1/2। 1/2 होता है 50%। सारा लिख लो, ये सारा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1/3, 1/3 होता है 33.33%। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ, आपको ये और एक चीज मैं बताता हूँ। जैसे मान लो 20.5% है, आपको ये चीज पता है कि 20.5 जो है, इसका मतलब यही है कि 21/2। डू यू नो दिस? 20.5 और 21/2 का सेम मीनिंग है। यस, ये पता है ना? 20.5 और 21/2 एक ही चीज है, क्योंकि 0.5 तो हाफ ही होता है। 0.5 तो हाफ होता है ना, करेक्ट। तो 20.5 और 21/2 अगर एक चीज है, तो मतलब, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 21/2 और 20 + 1/2 भी एक ही चीज है।
क्योंकि 20 प्लस 1/2 जो है वो 20 प्लस 1/2 मतलब 0.5 ही है, तो वो 20.5 ही है। तो हमने 20.5 से शुरू करके यहीं पे आ गए, तो मतलब हर एक चीज इक्वल है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि 33.33, तो आप इसको 33.33 को मैं 33 1/3 परसेंटेज भी लिख सकता हूँ। और 1/4 जो होगा वो होगा आपका 25%, 1/5 जो होगा वो होगा आपका 20%, 1/6 होगा 16.66%, या फिर 16 1 बाई नहीं सॉरी 16 2/3%। ठीक है, 16 2/3%। ओके, नाउ मुझे आपका एक चीज में अटेंशन चाहिए, इसको अच्छे से देखो। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 0.33 अगर 1/3 है, मैंने 0.33 की जगह 1/3 लिखा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 0.33 जो है वो एक्चुअली 1/3 है। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 0.66 कितना होगा, तो आप मुझे बताओ कितना होगा, टेल मी। 0.33 अगर 1/3 है तो 0.66 कितना होगा? बताइए, सोच के बताइए। 2/3, 2/3। ओके, एनी अदर आंसर? और किसी को ये चीज देख लो एक बार। एक्सप्लेन प्लीज सर, वेट आई विल एक्सप्लेन, वेट वेट वेट। एनीवन एल्स जिसको ये चीज आता है या फिर समझ में आया? देखो 0.33 अगर, अच्छा वैष्णवी आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं कैसे आई है? आप ही बता दो। सर वो डबल है ना हाँ उसका डबल है जीरो ना, पॉइंट सिंपल थ्री बात, बिल्कुल सिंपल। वो डबल है ना, 0.33। अच्छा ये 0.33 अगर 1/3 है तो 0.66 ये तो डबल हुआ ना, तो भाई ये भी डबल होगा ना, है कि नहीं? वेरी नाइस, यही होगा ना। सूरज आ रहा है ना अभी समझ में, वो अगर डबल है तो वो भी डबल होगा ना। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, 0.33 1/3 कैसे है ये समझ में आया ना। अब ये सब चीज बहुत क्लियर होना चाहिए माइंड में। ठीक है, 1/3 जो 0.33 आया वो कैसे आया वो तो समझ में आया। आप 1 को 3 से डिवाइड करके देखिए, आप 1 को 3 से डिवाइड करके देखिए, आपको 0.33 ही मिलेगा। बात ठीक है ना? समझ में आना चाहिए यार, समझ में आना चाहिए, हर एक चीज समझ में आना चाहिए, हर एक चीज, माइन्यूट से छोटा चीज, तभी जाके होता है बात। नहीं तो फिर आप मेंस में फंस जाओगे। आप प्रीलिम्स तो निकल जाता है, प्रीलिम्स तो यार बड़ा बात नहीं है, बट मेंस तो छोटा छोटा चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो देखो अभी देखो, यहाँ पे बात ये है कि 0.33 मतलब अगर आपने ये डिवाइड किया, मतलब सॉरी थ्री, 1 को अगर 3 से डिवाइड किया तो आपको 0.33 ही मिलेगा। तो 0.33 अगर 1/3 है, देखो आप देखो 0.33 अगर 1/3 है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि 33 100/3 होगा, है कि नहीं बोलो तो? एक्चुअली एक्चुअली ये 0.33 नहीं है, 0.333, ये कंटिन्यूस कंटिन्यूस चलता है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि 0.3333 अगर 1/3 है, तो 33.33 जो है वो 100/3 होगा, है कि नहीं? देखो, यस और नो, यू टेल मी। यस, ये बात समझ में आ रहा है ना? कैसे किया? 100 से मल्टीप्लाई किया है, 100 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में। 0.3333 अगर 1/3 है, तो 33.33 100/3 होगा। बात सही है ना? देखो, देखो बाकी लोग देख लो, बात सही है, बात बिल्कुल ठीक है। बात ठीक है, ठीक है। क्योंकि 33.33 अगर 100/3 है, तो आप बोलेंगे सर इसी इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ना
कि 33.33 अगर 100/3 है तो ये तो 33.33 100/3 है, मतलब ये 1/3 इंटू 100 है, 1/3 इंटू 100 है। तो आप बोलेंगे ये अगर 1/3 इंटू 100 है तो 1/3 जो है वो 33.33/100 है, 33.33/100 है, मतलब 33.33% है कि नहीं? 1/3 33.33% है। क्लियर है ना ये चीज? बाई 100 का मतलब तो परसेंटेज ही होता है। 50/100 50% होता है, 40/100 40% होता है, 30/100 30% होता है, तो 33.33/100 33.33% ही होगा। समझ में आ रहा है ना ये चीज? देखो मैं एक ही चीज को घुमा घुमा के बोल रहा हूँ, एक ही चीज है वो, बट मैं उसको घुमा घुमा के बोल रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा भी वैसे ही। ठीक है, एक मैथ्स में ऐसे ऐसे पढ़ाने से अगर आप एक ही चीज को दो तीन तरीके से घूम घूम के पढ़ते रहेंगे ना, तो फिर आपका मैथ्स पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो मैथ्स है वो ऐसा ही है, एक टाइप का ही क्वेश्चन को हम दो तीन तरीके से घुमा घुमा के मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आपको वो चीज दिमाग में छप जाता है धीरे धीरे। बात ठीक है? इज इट क्लियर? टेल मी प्लीज। क्लियर है ना? पूरा चीज क्लियर है ना? देखो, 1 सेकेंड सर, ओके वेट, कंफ्यूज हो गई क्या? देखो, देखो 0.3333 जो है ये तो 1/3 है। ये कैसे आया ये मत पूछना कि सर ये कैसे है, ये तो आपने आप डिवाइड करके देखो, आप 1 को 3 से डिवाइड करके देखो, आपका यही आएगा 0.333, कंटिन्यूअसली चलेगा। ठीक है, तो 1/3 अगर ये है तो आप दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड दोनों साइड में। तो आप अगर दोनों साइड में 100 से करेंगे तो ये क्या, ये यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक दो शिफ्ट होगा, तो 33.33, और ये क्या होगा 1/3 इंटू 100। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? देखो 33.33 जो 1/3 इंटू 100 है, ये समझ में आया कि नहीं? ये तो समझ में आ गया ना, 100 से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया इधर। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो ये इसी 100 को मैं डिवाइड कर देता हूँ इधर, इसी 100 को मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ ना, तो 33.33 डिवाइडेड बाई 100 क्या होगा? 1/3 ही होगा। ये 100 ऊपर था ना, इसको नीचे लेके आया। 33.33/100 क्या होता है? 33.33% ही तो होता है। आया समझ में? 33.33% ही तो होता है। 50/100 50%, 40/100 40%, 30/100 30%, 33.33/100 33.33% है कि नहीं? सही है ना? ठीक है, ओके। यही बात मैं आपको बार बार समझाने को ट्राई कर रहा हूँ, एक ही चीज को दो तीन तरीके से, परसेंटेज रेशियो जब आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आप एक चीज, ये तो मैंने आपको ऐसे ही साइड में समझाने के लिए समझाया कि 0.33 1/3 कैसे होता है, और 0.66 2/3 कैसे होता है। तो 1/6 ये होता है, फिर आप 1/7 को परसेंटेज में लेंगे तो वो 14.28% होता है, या फिर वो 14/2/7% होता है। ठीक है, मतलब पॉइंट, इसका मतलब ये है कि 0.28 का वैल्यू 2/7 है। ठीक है, फिर आता है 1/8, 1/8 होता है 12.5%। अच्छा ये चीज देखो, अगर 1/8 आप कभी भूल भी गए तो आपको पता है कि 1/4 कितना है? 25%। तो आपको ये डायरेक्ट अगर समझ में आता है कि 1/4 अगर 25 है तो सर 1/8 इसका आधा ही होगा, 12.5। यस और नो, टेल मी। 1/4 अगर 25 है तो 1/8 उसका आधा होगा कि नहीं? होगा कि नहीं जी? होगा जी, सही बात है, क्योंकि 1/4 का आधा ही होता है 1/8। 1/4 का आधा ही होता है 1/8, तो 1/4 अगर 25 है तो 1/8 साढ़े साढ़े 12 होगा, साढ़े 12 होगा। ठीक है, और अगर आपको याद, ये इतना आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बट चलो मैथ्स में हर एक डायरेक्शन से चीज को समझना जरूरी भी है। अब ये नहीं बोल सकते कि सर मुझे ये समझ में आता है तो मैं ये नहीं समझूंगा, मतलब वो नहीं होता है। ठीक है, तो हर एक चीज समझना चाहिए। तो 1/8 होता है 12.5, 1/9 होता है 11.11%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/9 होता है 11.11%, या फिर
11 1/9%। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आपको ये समझ में आता है कि अगर मैंने यहाँ पे 11.11 लिखा है तो मतलब, और मैंने फिर यहाँ पे 11 1/9 लिखा, मतलब ये जो 0.11 है ना, इसी चीज का वैल्यू 1/9 है। आपको ये समझ में आता है? देखो तो, ये समझ में आता है ना? ये सब चीजें बार बार बोलने का तो जरूरत नहीं है ना, या ये सब चीज तो समझ में आता है। हाँ, ये समझ में आता है ना कि अगर मैंने 0.11 की जगह 1/9 लिखा, मतलब 0.11 का वैल्यू ही 1/9 है। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये कैसे श्योरली पता है? तो आप एक काम करो ना, आपको अगर ये लगता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आप मान लो ये दोनों इक्वल है, फिर आप दोनों तरफ से 9 मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर 0.11 इंटू 9 क्या होगा? 0.99। और 1/9 इंटू 9 1, तो 0.9 और 99 और 1 तो सेम ही है ना, मतलब ये दोनों भी सेम है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो। 1/9 होता है इतना, आप बोलेंगे 1/10। 1/10 तो अभी हमने पढ़ा था 10%। फिर आता है 1/11। 1/11 होता है 9.09%, या फिर 9 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। आप देखो, 1/9 में 11.11, 1/11 में 9.09। बात ठीक है? 1/9 में 11.11, 1/11 में 9.09, ये दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कि 9 के लिए 11 है और 11 के लिए 9 है, तो उससे आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक, ये याद करना है, ये पूरा चीज याद करना है। इसको याद करना, ठीक है? कल से हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। मैं सोच रहा था आज ही करूंगा, बट इस वीक में थोड़ा मैथ्स का क्लास में ज्यादा ले लूंगा कंपेरेटिवली टू, कंपेयर टू लास्ट वीक। रीजनिंग ज्यादा हुआ था, रीजनिंग इस बार थोड़ा कम करके मैथ्स का ज्यादा लेंगे, क्योंकि मैथ्स में टाइम लगता है बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके, सो ये बात है। चलो अभी देखो नेक्स्ट चीज, 1/11 हो गया, फिर हम देखेंगे 1/12। 1/12 होता है आपका 8.33%। फिर आता है 1/13। 1/13 होता है 7.69%, या फिर 79/13%। ठीक है, अब यहाँ तक लिख लो, फिर आप डन बोल दो एक बार। डन, क्लियर है ना? लिख तो लिया, आपको आपको बात क्लियर है ना? देखो, बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बात समझने में? डन, ठीक है ना? ओके, बात भी समझ में आ रहा है, ओके। फिर ये देखो 1/13 तक हो गया, फिर मैं आपको लिखाता हूँ 1/14। ये सारा सीख लेना, ठीक है? धीरे धीरे, धीरे धीरे। 1/14। अच्छा, आप मुझे बताओ कि 1/7 कितना था? 1/7 सर था 14.28%। तो आप मुझे बताइए कि 1/14 कितना होगा? 1/7 अगर 14.28 था, तो 1/14 कितना होगा? 7.14, उसका आधा होगा। आधा होगा ना, है ना? यस, आधा होगा, करेक्ट। ठीक है, 1/7 अगर ये है, तो 1/14 तो 1/7 का आधा है, मतलब इस परसेंटेज के साइड में भी इसका आधा होगा। इसका आधा कितना है? 7.14%। अच्छा, आप मुझे बताइए, 14.28 को मैंने बोला था कि ये 14 2/7 परसेंटेज भी है, तो फिर इसमें क्या होगा बोलो? 1/14 उसमें क्या होगा? टेल मी, उसका आधा क्या होगा? फ्रैक्शन के टर्म्स में क्या होगा? 7 1/7, वेरी गुड। 7 1/7, करेक्ट। 7 1/7%, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 14 2/7 का आधा करेंगे तो क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर 14 2/7 का आप हाफ कीजिए, आप इसका हाफ कीजिए। तो हाफ करने के लिए क्या करेंगे? हाफ लिख दो यहाँ पे। यहाँ पे 14 2/7 मतलब 14 + 2/7। ठीक है, तो हाफ करो 14 का, 7 प्लस।
2/7 का हाफ 1/7, तो 7 प्लस 1/7 मतलब 7 1/7। अब यहाँ से डायरेक्ट देखो ना, 14 का आधा 7, 2/7 का 1/7। इज इट क्लियर? बात ठीक है ना? यहाँ तक देखो क्लियर है कि नहीं? सब आना चाहिए, सब। ये नहीं कि सिर्फ डेसिमल पता पता है तो अब मैं फ्रैक्शन नहीं सीखूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब पता होना चाहिए, हर एक चीज आना चाहिए, कैसे करना है क्या नहीं, ठीक है? देखो ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार देख लो। और एक बार हो जाए, अच्छा, और एक बार हो जाए। कौन सा वाला? ये 14 2/7 वाला, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अच्छा, ये नहीं समझ में आया? अच्छा देखो, ठीक है ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए, आपको ये तो समझ में आता है ना, ये तो समझ में आया ना कि 1/7 जो है वो 14.28% है, तो 1/14 7.14 होगा। ये समझ में आया कि नहीं? 7.14 जो आया वो समझ में, हाँ वो तो आ गया ना, हाँ ठीक है, वो आ गया ना, ठीक। ठीक। तो फिर क्या फिर कुछ नहीं करना है ना। 14.28 अगर 7.14, आप इसको ऐसे समझ लो ना, देखो देखो, आपको मैं और एक तरीके से समझा दूं। आपको 7.14% का इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो 7 तो 7 आएगा। 0.14 को लेके कंफ्यूजन है। मतलब 0.28 तो मुझे पता है कि सर वो 2/7 है, आप बोलेंगे सर 0.28 तो मुझे पता है कि वो 2/7 है। तो आप बोलेंगे 0.14 क्यों नहीं पता है? अरे क्यों नहीं पता है, इसको हाफ कर दो, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो। 0.28 अगर 2/7 है तो 0.14 1/7 होगा। ये तो क्लियर है ना, ये तो इजीली समझ लो ना, है कि नहीं बोलो? 0.28 अगर 2/7 है तो 0.14 1/7 होगा। यस, उसका आधा होगा ना। बात ठीक है ना? ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप दूसरे तरीके से, जैसे मैंने पहले समझाया था उस तरीके से समझ लो कि अगर आपको 14 क्या चाहिए था, आपको 14 क्या चाहिए था, आपको चाहिए था कि मतलब 14 2/7 का आधा चाहिए ना। 14 2/7 को आधा करना है, हाफ। तो मतलब हाफ इंटू 14 2/7 मतलब 14 प्लस 2/7। तो ये क्या होगा? ये होगा हाफ इंटू 14 प्लस हाफ इंटू 2/7। तो ये क्या होगा? हाफ इंटू 14 7 प्लस हाफ इंटू 2/7 प्लस 1/7 मतलब 7 1/7। आया ना? अभी देखो तो, अभी तो समझ में आ गया। अभी ठीक है ना? अभी भी नहीं आया? सच में अभी भी नहीं आया? हाफ ही करना है? समझ में आ गया ना अभी? ठीक है, चलिए। तो 1/14 हो गया, 1/14 तक हो गया। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो 1/14 आप लोगों ने मुझे बोला कि 1/14 इज 7.14%, या फिर 7 1/7%। फिर आप बोलोगे 1/15, 1/15 इज 6.2, नहीं, 6.66%, 6.66%, यानी कि 6.66 मतलब 2/3%। अच्छा, आप बोलोगे सर 1/15 कोई दूसरे तरीके से निकाल सकते, देखो 2/3 क्या है? 2/3 आप बोलोगे सर ये तो 66.66% है, ठीक है? तो 2/3 अगर 66.66% है तो आप 2/3 को मैं 10/15 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना? देखो, 2/3 को मैं 10/15 लिख सकता हूँ कि नहीं? यस, लिख सकते हैं ना? एक ही बात है ना, 2/3 तो अब आप बोलोगे कि सर आपने 15 ही क्यों लिखा? तो वो मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि वहां पे 1/15 है, इसीलिए। ठीक है, वहां पे मुझे 1/15 निकालना है ना, इसीलिए मैंने लिखा। बात ठीक है, वहां पे 1/15 है ना, ऊपर देखो वहां पे 1/15 आया था, इसीलिए मैंने उसको 15 ही लिखा जबरदस्ती।
ठीक है, फिर मैं उसको कुछ मैच करके मैच कर दूंगा। कैसे मैच करेंगे, देखो 10/15 अगर 66.66 है, तो आप बोलोगे सर 1/15 तो ये 10 डिवाइड करने से ही निकल जाना चाहिए, है कि नहीं? और 66.66/10 क्या होगा? 6.66%। सही है ना बात? क्लियर है ना? देखो, ठीक है ना? ये चीज तो समझ में आया ना? यस। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। आज मैं आपको और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, यही सब बताते रहूंगा, ये अलग अलग टाइप से। कल से हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ। देखो, हमारा क्लास तो अभी सितंबर कितना तारीख हो गया, आज तो 8-9 तारीख हो गया, तो कुछ दिनों तक तो डेमो क्लासेस ही चल रहा है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है या कॉलीग या जो भी है जो इंटरेस्टेड है प्रिपेयर करने को, और अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तभी आप सजेस्ट कीजिए, और नहीं तो मत कीजिए। अगर आपको बकवास लग रहा है तो मत करो, बट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली बात क्या है कि ये सब क्लासेस आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत जगह मिल जाएगा, बट यहाँ पे फायदा ये है कि मैं जो डाउट्स है वो खुद ही सॉल्व करता हूँ, और मैं टच में रहता हूँ, तो उससे हेल्प होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये बात बोला है। मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, उनको ही ये सब चीज़ हेल्प होता है कि मतलब अगर कोई इंसान टच में है, फोन में बात कर सकते हैं, कभी भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं, तो उस चीज़ से फायदा होता है मतलब। ठीक है, तो उस कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई है आपका फ्रेंड या कॉलीग तो आप बोल सकते हैं एक बार। और प्रोवाइडेड आपको क्लास पसंद आना चाहिए तभी आप बोलो, नहीं तो जाने दो। ठीक है, तो ये हो गया 1/15। उसके बाद दो तीन है और 1/16, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको क्लास को खत्म करेंगे। फिर आप उसके बाद इंग्लिश का क्लास होगा 9-10 से। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए अभी क्या करना है। 1/16 आएगा उसके बाद, तो 1/15 अगर 6.66 है तो 1/16 होता है 6.25%। 1/17 आता है उसके बाद, 1/17 होता है 5.88%। फिर आता है 1/18, 1/18 होता है 5.55%। फिर आता है 1/19, 1/19 होता है 5.26%। फिर आता है 1/20, 1/20 होता है 5%। यहाँ तक आपको पूरा का पूरा सीखना है, 1/2 से लेके 1/20 तक। और ये सीखने से पहले आप अपने स्टडी टेबल में इवन द वन हु टोल्ड मी अबाउट यू सेड मी द सेम थिंग। हाँ, नहीं सच में यही फायदा है ना। देखो, और उससे ज्यादा क्या फायदा है? अभी यही फायदा है कि आप अगर आप अभी दूसरे प्लेटफॉर्म में सीखोगे तो आप उस टीचर से बात नहीं कर सकते ना। और मैथ्स में पर्टिकुलरली इतना डाउट्स रहता है ना स्टूडेंट का, मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ, अभी भी आता है कि लोग 1.5-2 साल तक प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर भी मैथ्स में डाउट आता है। आप सोचो। ठीक है, क्योंकि मैथ्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितना आपका ब्रेन मैथ्स में अच्छा है तभी आप मैथ्स में अच्छे हो। मैथ्स को कोई इंसान ऐसे ही बोलते हैं लोग कि प्रैक्टिस करके कॉन्क्वर कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके मैथ्स कॉन्क्वर नहीं कर सकते, उसमें ब्रेन, मैथ्स का ब्रेन होता है, एक अलग ब्रेन होता है, वो चाहिए होगा। तो वो सब चीज मतलब नहीं होता है ना, क्योंकि देखो डाउट डाउट रह जाता है। आप सोचोगे कि टीचर डाउट्स क्लियर ही नहीं करते। आपका डाउट कहीं डालोगे तो कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग, हाँ वही है ना। तो वो चीज एक फायदा है कि पर्सनली जो टच है वो हमारे यहाँ सबसे अच्छा है। मतलब मैं तो ऑनेस्टली यही बोलूंगा कि वो सबसे बढ़िया चीज है। ठीक है, मॉक एनालिसिस और एक अच्छा चीज है कि आप जो मॉक देते हैं वो मैं खुद एनालाइज कर देता हूँ। उसमें फायदा है, मैं खुद वो मॉक दे देता हूँ तो फिर मुझे पता चल जाता है कि क्या करना चाहिए उस मॉक में। ठीक है, चलो ये लिख लो, ये लिख लिया कि आप लोगों ने 1/2 से 1/20 तक हो गया ना? इसको एक कॉपी में लिख लेना। इसको कॉपी पे लिख के आप लोग इसको वो कर लेना, कॉपी मतलब एक पेपर में लिख के, आई लाइक योर क्लास वेरी मच, थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई फील वेरी नाइस, समवन इज लाइकिंग माय क्लास। ठीक है, कल से फुल फ्लो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। और आज, ठीक है, आज का रहने दो इतना ही। ये भाई है मेरा। ठीक है, ओके, अच्छा।
ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।